राम जी हनुमान जी से कितना प्रेम करते हैं, क्या कहें। जब राम जी का दरबार सजा है तो राम जी के दरबार में एक दिन बड़ी अद्भुत लीला हो रही थी। राजपूत जी, राम जी बार बार हनुमान जी की ओर देखते हैं, टकटकी लगाए हनुमान जी को देखते हैं। अच्छा, हनुमान जी सावधान रहते हैं कि राम जी शायद कोई आज्ञा देने वाले हैं। तो जैसे ही राम जी हनुमान जी को देखते हैं तो हनुमान जी सावधान हो जाते हैं कि शायद कोई आज्ञा देंगे, क्योंकि हनुमान जी राम जी के किंकर हैं। किंकर का मतलब समझते हो? किम करोति इति किंकरः, क्या करूं उसके लिए तत्पर रहे, वो किंकर है। तो हनुमान जी सावधान होकर बैठे रहते हैं कि सरकार के मन में कोई भाव आए मैं दौड़ के कर दूं। अब राम जी हनुमान जी की ओर जैसे ही देखते हैं तो हनुमान जी राम जी को देखते हैं, और जैसे हनुमान जी राम जी को देखते हैं तो राम जी नजरें झुका लेते हैं। बड़ी देर तक ये चलता रहा तो जानकी जी से रहा नहीं गया, और जानकी जी ने पूछा, भगवान ये क्या लीला है। अब बार बार हनुमान की ओर देखते हैं, और जैसे हनुमान तुम्हारी ओर देखते हैं, हनुमान आपकी ओर देखते हैं, आप नजरें झुका लेते हैं। राम जी के नेत्र भर आए और राम जी कहने लगे, देवी उसका एक कारण है। कोई भी व्यक्ति किसी से कर्जा ले रखा हो, कर्जदार हो, और कर्ज चुकाने का सामर्थ्य नहीं है, कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं, तो साहूकार के सामने आंख मिलाने का साहस नहीं होता। कर्जदार व्यक्ति की आंखें झुक जाती है, वो अपने साहूकार के सामने खड़ा नहीं हो पाता, मैं क्या उत्तर दूं, मैं इसका चुका नहीं पा रहा हूं। जानकी जी ने कहा, क्या मतलब? बोले, बात बस इतनी सी है कि इस हनुमान के मेरे ऊपर इतने कर्ज चढ़ गए हैं, इतना उपकार इसने किया है कि मैं इसका कर्ज चुका नहीं सकता। प्रत्योपकार करऊं का तोरा, प्रत्योपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होए ना सके मन मोरा, सन्मुख होए ना सके मन मोरा, प्रत्योपकार करऊं का तोरा, प्रत्योपकार करऊं का तोरा, मैं क्या प्रत्युपकार करूं। और भरत जी की बांह पकड़ के कहते हैं कि भरतो भाई कापी से और न हम नाही, कापी से और न हम नाही, कापी से और न हम नाही, भरतो भाई कापी से और न हम नाही, भरत भाई कापी से और न हम नाही, 100 योजन मर जावे समुद्र की, लांग गया क्षण माही। कितना बड़ा समुद्र, लेकिन मेरे कार्य के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की और लांग गए। भरतो भाई कापी से और न हम नाही, हम मन में खूब सोच समझ के विचार करके देख लिए कि हनुमान के रणों से मैं उरण नहीं हो सकता, इनके उपकारों का बदला मैं नहीं चुका सकता। मुझे वह दिन याद आता है जिस दिन लक्ष्मण को प्राण घातक शक्ति लगी। मुझे लगता था यदि मेरे लक्ष्मण के प्राण चले गए तो मैं भी नहीं रह पाऊंगा, और यदि मैं लौट कर नहीं आता तो भरत भैया आज तुम भी जीवित नहीं होते, अयोध्या को राम राज्य नहीं मिलता। और जब राम लौट कर नहीं आते, भरत जी जीवित नहीं रहते, भरत जी जीवित नहीं रहते, तो अयोध्या की क्या दशा होती, विचार करिए। लेकिन जिस समय लक्ष्मण को प्राण घातक शक्ति लगी, दौड़ा गिर पर्वत को,
हनुमान जी सहज उठा लाए। रात ही रात में इतना बड़ा पर्वत ला करके संजीवनी बूटी लक्ष्मण को प्रदान करके उसके प्राणों की रक्षा की। कहां तक इनके उपकारों को कहूं। भरत तो भाई कापी से और हनुमान जी के रूप में भगवान शंकर पधारे और भगवान शंकर ने ऐसी सेवा की कि दास को कैसे अपने स्वामी की सेवा करना चाहिए, ये दास रस दास स्वभाव हनुमान जी ने खूब प्रकट किया। और इतना नहीं, शत्रु के नगर में जाकर के उसको भी दिखाया कि तू राम जी के प्रभाव को क्या जाने। राजपूत जी एक बड़ी अच्छी कथा है कि जिस समय हनुमान जी लंका में गए तो जानकी जी को महलों में खोज रहे थे। सब जगह खोजा हनुमान जी ने, कहीं जानकी जी दिखाई नहीं दी। तो एक जगह देखा कि दशानन रावण जो है सोया हुआ है, मंदोदरी रावण सोए हुए थे। हनुमान जी गए, सोचा कि चलो इसको कुछ राम जी की शक्ति का एहसास कराना चाहिए। कुछ ये नाटक लीला निपुण भी है हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी ने क्या लीला करी कि रावण के केस, रावण की चोटी और मंदोदरी की चोटी दोनों को आपस में बांध दिया और एक तंत्र प्रयोग कर दिया। अब वो चेटिका तंत्र होता है, वो हनुमान जी तो सारी गुणों के निधान हैं, सारी विद्याओं के भंडार हैं। उन्होंने रावण और मंदोदरी की शिखाओं को, चोटियों को बांध दिया और वो तंत्र कर दिया। सवेरे रावण उठा, चोटी खींची, अरे क्या करती हो? वो भी चोटी खींची, परेशान हो, ये क्या है? दोनों परेशान हो गए। रावण ने बहुत प्रयास कर लिया, सारी विद्या लगा ली, लेकिन चोटी खुली नहीं। रावण भी बहुत जानकार था, विद्वान तो था ही, समझ गया कि ये चेटिका, ये तंत्र कैसे दूर होगा। बोले देवी, अब ये तंत्र केवल एक ही रूप में, एक ही तरह से अलग हो सकता है। हनुमान जी ने उसमें ऐसे ही प्रयोग कर दिया था कि मंदोदरी खींच के 2 चमाचे रावण में लगाएगी तो अपने आप चोटी छूट जाएगी। हाँ, अब रावण ने कहा कि जल्दी मारो, नहीं तो ये बंधी रहेगी, लोग देखेंगे, तमाशा बन जाएगा। मंदोदरी ने कहा, मैं पतिव्रता हूं, ऐसा कैसे कर सकती हूं? 5 कन्याओं में मंदोदरी का नाम है। मंदोदरी कभी सुनने लायक पात्र है। आप कभी केवल मंदोदरी के चरित्र को आप उठा के देखिए तो मंदोदरी दशानन की अर्धांगिनी होकर, राक्षस की पत्नी होकर भी उसमें कैसी सात्विकता है। मंदोदरी ने रावण को जो उपदेश दिए हैं, समय समय पे जो बातें समझाई हैं, उनको आप पढ़िए, उनको एक संग्रह करके देखिए, आपको लगेगा कि मानस की मंदोदरी कितनी अद्भुत है, कितनी विदुषी महिला, कितनी सती नारी। मंदोदरी ने कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं? बोले देवी जल्दी करो, नहीं तो लोग आ जाएंगे, कोई तो तमाशा बनेगा, जल्दी करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है, नहीं तो चोटी कटवाओ। अब चोटी कटेगी तो और ज्यादा हंसी होगी, रावण की चोटी कैसे कट गई। इसलिए यही बढ़िया है कि यहां किसी को पता नहीं चलेगा, जो होगा यही होगा। आखिर में मंदोदरी ने जो है खींच के मारा और रावण के गाल पर तमाचा लगा। तो वो हनुमान जी क्या दिखाना चाहते थे? वो दिखलाना चाहते थे, अरे विश्व विजयी रावण, तुझे तो तेरी पत्नी से भी तमाचा खाना पड़े तब तेरी चोटी खुले। तू राम जी से क्या जीतेगा? राम जी से विजय कैसे प्राप्त करेगा? राम जी के सामने तेरी दाल गलने वाली नहीं है। हाँ, बड़ी सुंदर कथा है, शास्त्र पुराण की कथा है, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। तो भैया ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। और हनुमान जी महाराज क्या करते हैं? बोले भक्तों की व्यथा भगवान को सुनाते हैं।